देखिए प्यारे बच्चों, हम लाभ हानि का टाइप नंबर 13 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है आपका 62। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। मैं मान लेता हूं उसने वो वस्तु 100 रुपये में खरीदी और 10% के लाभ पर बेची। अगर मैंने 10% लाभ पर बेची है तो मैंने कितने में बेची है? 110 में बेची है। ओके, क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ। अगर आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी है, 10% का लाभ कमाया है तो 100 का 10% होता है 10 रुपये का लाभ कमाया है, 100 रुपये में खरीदी है तो 110 में बेच दी है। अब आगे बोला गया है यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता। अगर 4% कम पर खरीदा होता तो कितने में खरीदा होता बेटा? 96 में खरीदा होता। और अगर वो 96 रुपये में खरीद रहा है तथा 6 रुपये अधिक पर बेच रहा है। अब 6 रुपये अधिक पर बेच रहा है, इसको अभी साइड में रखिए। 6 रुपये अधिक पर बेच रहा है, मुझे याद रखेंगे पहले जितने में बेच रहा था उससे 6 रुपये अधिक में बेच रहा है। ठीक है, आगे आपको बोला है उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता, तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ हो रहा है। सही है, 18 सही 3/4% का कितने पर हो रहा है? क्रय मूल्य कितना है? 96 पर 18 सही 3/4% का लाभ हो रहा है। तो आप पहले लाभ निकालें हो कितना रहा है, तो आप कहोगे सर 96 और इसका निकालेंगे 18 सही 3/4%। इसको बेटा मैं साइड में निकाल के बता रहा हूँ। 96 तो 18 चौक 72, 72 और 3 75, 75/4 और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। सही है, 25 3 या 75, 25 से काटेंगे तो 16 बार कट जाएगा ये। सही है, 25 एकम 25, 25 छिक्की 150, 16 छिक्की 96। तो कितने का लाभ हो रहा है बेटा? 18 का लाभ हो रहा है। अगर आपने कोई चीज 96 में खरीदी है और 18 का लाभ हो रहा है तो कितने में बेची होगी? 114 में बेची होगी। अच्छा, पहले कितने में बेच रहे थे हम? 110 में बेच रहे थे। अब कितने में बेच रहे हैं? 114 में बेच रहे हैं। तो मुझे बताओ कितना परसेंट अधिक पर बेच रहे हैं? तो आप कहोगे सर 4% अधिक पर बेच रहे हैं। और वैसे बेच कितने में रहे बेटा? 6 रुपये अधिक में। तो 1% कितने के बराबर होगा? 6/4 मतलब 3/2। सही, 3/2 मतलब 1.5 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए 100% निकालें तो आपका 1.5 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 150। तो आपने कितने में बेची है बेटा? कितने में खरीदी है? 150 रुपये में। 100% ही तो निकाला आपने, क्रय मूल्य 100 माना तो 100 आपका परसेंट कितने के बराबर है? 150 रुपये के। ठीक है बच्चों, अगला सवाल भी सेम ही है, बिल्कुल सेम ही मेथड यूज करना है, कुछ नया यूज नहीं करना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल नंबर बेटा आपका है 63। एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेच रहा है। मान लीजिए उसने 100 में खरीदी, 10% के लाभ पर बेच रहा है तो कितने में बेचेगा? 110 में बेचेगा। सही है, 10% के लाभ पर बेच रहा है तो 110 में बेचेगा। आगे देखिए, यदि वह उसे 10% कम पर खरीदता है, अगर 10% कम पर खरीद रहा है तो कितने में खरीदेगा बेटा? 90 में खरीदेगा। 10% कम पर खरीदेगा तो 90 में खरीदेगा। तो उसे तब कितने का लाभ हो रहा है? 16 सही 2/3% का। तो उसको लाभ हो रहा है बेटा 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है। तो मुझे बताओ, पहले हम लाभ निकालेंगे। 90 का 16 सही 2/3% होता है 1/6। कितना आया बताओ? 15। तो 90 में खरीद रहा है, 15 का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचेगा? तो आप कहोगे सर 105 में। सही है। अब मुझे बताओ पहले कितने में बेच रहा था? 110 में। और अब कितने में बेच रहा है? 105 में। तो कितना परसेंट कम पर बेच रहा है? तो आपको कि सर 5% कम पर बेच रहा है। और आप देखिए कितने रुपए कम पर बेच रहा है? 2 रुपए कम पर बेच रहा है। तो 5% 2 के, 1% 2/5 और 100% आपका आ जाएगा 2/5 को 100 से गुणा कर देना तो आपका बेटा कितना आएगा? 40 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हो तो, एक भी परसेंट कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आगे बढ़े बच्चों, सवाल नंबर आपका 64 देखिए बेटा, बहुत सिंपल टाइप है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए इसमें। 64, एक व्यक्ति ने घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, तो उसने 100 रुपये में खरीदा, 15% लाभ पर बेचा तो कितने में बेचा होगा बेटा? 115 में। आगे बोलिए, यदि उसने उसे 25% कम मूल्य पर खरीदा, अगर उसने 25% कम पर खरीदा तो कितने में खरीदा होगा बेटा? 75 में खरीदा होगा, है ना। और 32% लाभ पर बेचा होता, कितने पर हुआ है उसको लाभ? 32% का लाभ हुआ है। तो पहले आप लाभ निकालो। तो 75 का 32% निकालते हैं आराम से। 25 3 या 75, 25 चौके 100, 4 8 32, कितने का लाभ हुआ? 24 का। अब आपने कोई चीज 75 में खरीदी है,
24 का लाभ हुआ है, तो कितने में बेची होगी बेटा 99 में। और पहले कितने में बेच रहे थे 115 में, अब बेच रहे हैं हम 99 में। कितना परसेंट कम पर बेच रहे हैं, तो आप कहोगे 16% कम पर बेच रहे हैं। और वैसे कितना परसेंट, कितना रुपए कम पर बेच रहे हैं 600, तो 16% बराबर हो जाएगा 600 के, 1% हो जाएगा बेटा 600/16, और 100% चाहिए तो 600/16 गुणा में 100। अब काटा पीटी करें तो 600/16 गुणा में 100 काटते हैं, 4 चौक 16, 4 से कट गया 25, 4 से कट गया 150, तो 25 गुणा 150 आपका हो जाएगा 3750 रुपये। तो ये आपका क्रय मूल्य आ गया वस्तु का, प्रारंभिक क्रय मूल्य। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें बेटा, 2 सवाल और रह गए आपके, हटा दो इसको। अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों, 65 आपको दे रखा है क्रय मूल्य, और किसकी बात चल रही है, विक्रय मूल्य। भाई लाभ हानि में इन्हीं की तो बात चलेगी और इनके अलावा बात ही नहीं चलेगी। आगे बोला है एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, तो बेटा 100 रुपए में खरीदी, 15% लाभ पर बेची, तो कितने में बेची होगी 115 में। ओके, यदि उसने उसे 10% कम कीमत पर खरीदा, 10% कम पर खरीदा तो 90 में खरीदा, तब कितने का लाभ हो रहा है, देखो 25% का लाभ हो रहा है, 25% का। तो मुझे बताओ 90 का 25% होता है 1/4, तो 90 का 1/4 होता है बेटा 22.5। निकाल लोगे, 90 में 4 का भाग देना है, तो 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5। अब 90 में खरीदी, 22.5 का लाभ हुआ, तो कितने में बेची होगी 112.5 में, और पहले कितने में बेच रहे थे 115 में, अब बेच रहे हैं 112.5 में, तो कितना परसेंट कम पर बेच रहे हैं 2.5% कम पर बेच रहे हैं। और वैसे कितना रुपए कम पर बेच रहे हैं 4 रुपए, तो 2.5% बराबर हो गया 4 के, 1% हो गया आपका 4/2.5, और 100% कितना होगा बेटा 4/2.5 गुणा में 100। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगी, 25 चौके 100, तो आपका आंसर आ गया 160 रुपये। कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए आप, कैसा भी कहीं भी कोई डाउट हो, ठीक है। थोड़ा मैं स्पीड से बता रहा हूं क्योंकि एक ही टाइप के सवाल है, तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। जैसा सवाल कह रहा है वैसे हम करते जा रहे हैं, ठीक है। पहले हमने पूरा सवाल परसेंटेज से किया, फिर हमने देखा लास्ट में हमें देखना है कि वो आपको रुपए कम ज्यादा दे रखे ना, क्या बोला कि कितने रुपए कम में बेचा या इतना रुपए ज्यादा में बेचा, तो आप देख लो कितने रुपए कम ज्यादा में बेचा है, उसको उसके बराबर, 1 बराबर 100 बराबर, खत्म कहानी। सवाल नंबर अगला देखें। अगला सवाल देखिए बेटा, लास्ट एंड फाइनल 66 आपका टाइप नंबर 13 का 66 सवाल है आपका। एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची, मान लीजिए 100 में खरीदी और 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो कितने में बेची होगी 110 में। आगे बोला यदि वह साइकिल पर 10% कम कीमत पर खरीदता है, 10% कम पर खरीदेगा तो 90 में खरीदेगा, तब उसे लाभ कितने का हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। तो आप देखिए लाभ हो रहा है उसको 25% का, तो 90 का 25% कितना होता है, आपको भी बताया था 22.5 का, 22.5 होता है। 90 में खरीदी, 22.5 का लाभ हुआ, तो बेची कितने में होगी 112.5 में, और पहले कितने में बेच रहे थे 110 में, अब बेच रहे हैं 112.5 में, तो कितना ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो आपको होगी 2.5%। और वैसे कितना ज़्यादा में बेच रहे हैं हम, तो 60 रुपये, तो 2.5% बराबर हो गया 60, तो 1% बराबर हो जाएगा 60/2.5। सही है, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ जाएगी, 25 का भाग दो 600 में 24 बार जाएगा, तो 100% बराबर हो जाएगा बेटा आपका 2400। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है, तो क्रय मूल्य आपका 2400 आ गया। ठीक है बच्चों, ओके। अब टाइप नंबर 14 की बारी है इसके बाद।